हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। अभी हम लोग क्लास 12th का जो यूनिट 3 है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बात कर रहे थे और उसी में आगे बढ़ते हुए आज का क्वेश्चन है फर्स्ट, दैट अ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स and radius r carries a current I. The magnetic field at the center is first option mu naught Ni by R, second option mu naught Ni by 2R, third option 2 mu naught Ni by R, and fourth option mu naught Ni by 4R। इसका मतलब या मीनिंग को समझिए। क्या बताना चाह रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल है n टर्न्स का, जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है r। यह है सर्कुलर कॉइल, करंट इससे पास हो रहा है I, ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है r। इसमें n टर्न्स हैं। आपको पूछा जा रहा है कि ये जो सेंटर O है इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा। तो देन इसके लिए हम लोग इजीली इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिकॉज बिना कैलकुलेशन का हम लोग इसमें से कोई भी आंसर को कैसे टिक कर दें। और ये आपको प्रिपरेशन भी हो जाएगा थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए कि कैसे आखिर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एट द सेंटर निकालते हैं, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायट-सेवर्ट लॉ के अनुसार एक छोटा सा पोर्शन मानेंगे, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज करंट एलिमेंट आईडीएल, और उस करंट एलिमेंट के चलते आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज बायट-सेवर्ट लॉ। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे एंगल बना 90 डिग्री, तो देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 बाई आर स्क्वायर। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1। तो dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। एक छोटे से करंट एलिमेंट के चलते इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आया dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो यदि आपको कंप्लीट जो सर्कुलर लूप है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है,
तो जो इक्वेशन हमारे पास है हमें उस इक्वेशन को कंप्लीटली इंटीग्रेट करना पड़ेगा और जो लिमिट है वो लिमिट जो dl का है, dl स्टैंड्स फॉर द लेंथ, वो सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होगा। और एक जो सर्कल होता है उसका जो सरकमफेरेंस होता है दैट्स इक्वल्स टू 2πr। एक सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू μ0/4π I/r² इंटू dl। अब जैसे dx का इंटीग्रेशन x, तो dB का इंटीग्रेशन हो जाएगा b बराबर μ0/4π I/r² इंटू dl का इंटीग्रेशन l। बट आप अपने मन से उसके जगह में बैठा दीजिए 2πr। तो देन यहाँ से 2 टाइम्स एंड ये r कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर μ0/2 I/r। b बराबर μ0/2 I/r। ये जो फार्मूला आया, ये फार्मूला सिंगल टर्न के लिए एट द सेंटर पर आया। मतलब कि यदि उस सर्कुलर कॉइल में सिर्फ एक ही टर्न होगा तो उस कंडीशन में उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट्स योर B इज इक्वल टू μ0/2 I/r। अब इसी में हम लोग लिखेंगे फॉर n टर्न्स के लिए B बराबर μ0/2 NI/r। B बराबर μ0/2 NI/r। तो यहाँ से ये इक्वेशन देखिए μ0/2 NI/r। अब एक क्वेश्चन जो PDF में नहीं है बट इस फार्मूला का यूज करके फाइनल एग्ज़ाम में पूछ चुका है, वो PDF हम आपको मतलब PDF में वो क्वेश्चन बाद में ऐड किया जाएगा कभी, अदरवाइज थ्योरेटिकल पोर्शन की जब पढ़ाई होगी तब उसको कैलकुलेट करके बताया जाएगा। हम अभी आपको उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाकर दिखाते हैं। ऑप्शंस नहीं देंगे बट आपको समझ जाना है कि कुछ वैसे ऑप्शंस होंगे और एक पार्टिकुलर आंसर उसी ऑप्शंस के बीच में से होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है सर्कुलर कॉइल consists of 100 टर्न्स। एक सर्कुलर कॉइल है जो कि 100 टर्न्स को कंसिस्ट करता है और ईच टर्न हैविंग रेडियस ऑफ 1 meter and the current passing through each coil is 5 ampere. Find the magnetic field at center। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि
एक सर्कुलर कॉइल है जो कि 100 टर्न्स को कंसिस्ट करता है और हर टर्न का जो रेडियस है वो दिया हुआ है आपको 1 मीटर एंड द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज़ 5 एम्पियर। आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालना है। इस प्रश्न को मैंने रैंडमली आपके लिए दिया है और इसका कोई ऑप्शंस हम सोचे अभी नहीं है, बट आंसर क्या होगा ये हम आपको निकाल के दिखा देंगे। देखिए, ऐसे प्रश्न के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है म्यू नॉट Ni/2r, बट द मेन प्रॉब्लम हियर दैट हाउ वी कैन यूज दिस, कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन टर्म्स हैं एन दिया हुआ है 100, रेडियस आर दिया हुआ है 1 मीटर और करंट आई दिया हुआ है 5 एम्पियर। आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कैलकुलेट करना है, तो लिखेंगे बी नेट एट द सेंटर म्यू नॉट Ni/2r, म्यू नॉट Ni/2r। अब इसके बाद बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷/2 इंटू 1, रेडियस है 1 और जो आई है, लेकिन उससे पहले n है 100, इसको आप लिख सकते हैं 10⁻² और आई का वैल्यू है आपको 5। आई स्टैंड्स फॉर करंट और करंट आपको दिया हुआ है 5 एम्पियर। अब यहाँ से टू को हम लोग कैंसिल करेंगे, 4π/2, तो एक्चुअली बोलना चाहिए कि 4π को कैंसिल करेंगे 2 से तो 2π हो जाएगा एंड देन आफ्टर टू पाई और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b बराबर 2π इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁵, तो 10π 10⁻⁻⁵, तो पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। -4 कैसे आया, तो देखिए यहाँ 10 है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं 10 का पावर 1 इंटू 10⁻⁵, तो पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कंडीशन में। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जो रेडियस का वैल्यू है वो आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ रहे, फिर उसको आप स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मे बी पॉसिबल। कभी कभार रेडियस के जगह आपको डायमीटर दिया हुआ रहे, नंबर ऑफ टर्न्स भी वेरी करे, करंट का वैल्यू मे बी पॉसिबल मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में दिया हुआ रहे, तो वो सब परिस्थिति में स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे।
अब इसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम, एम्पियर्स सर्किटल लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम, एम्पियर्स सर्किटल लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कुछ ऑप्शंस हैं आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन ओम्स लॉ, सेकेंड ऑप्शन बायोट सेवर्ट लॉ, थर्ड ऑप्शन किरचॉफ्स लॉ, एंड फोर्थ ऑप्शन गॉस लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ इसमें से किसके हेल्प से डिराइव किया जा सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे समझिए कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है दैट इज एक्चुअली द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप is equal to the mu naught times the net charge enclosed by that closed loop। हिंदी में ऐसे समझिए कि जैसे कोई भी क्लोज लूप में हम लोग को यदि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो हम लोग को उस वायर से या उस लूप से जितना करंट पास हो रहा है उसको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे गॉस थ्योरम में हम लोग देखते थे दैट गॉस थ्योरम में टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या, तो गॉस लॉ विद द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। उसी तरीके से यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई। क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इसके बाद इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं? ओम्स लॉ है, बायट सेवर्ट लॉ है, किरचॉफ्स लॉ है, गॉस लॉ है। तो आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ इज कंसर्न विद द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड उसको हम लोग आखिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ही किसी रिलेटेड टॉपिक से डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए ओम्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है तो उसका टॉपिक है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहाँ से इसको डिराइव नहीं किया जा सकता है। किरचॉफ्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही टॉपिक है। आपका गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है। एंड ये जो बचा बायट सेवर्ट लॉ ये आपको मैग्नेटिक इफेक्ट का टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोला जाएगा कि बायट सेवर्ट लॉ की मदद से हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कैसे करके इसको हम लोग ला सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई कंडक्टर है, मान लीजिए आई करंट पास हो रहा है, इनफाइनाइट लेंथ का है।
इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और इस पर हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंट। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है और यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किए हैं dl। dl स्मॉल लेंथ को बताता है, इसका रेडियस है r। तो फॉर्मूला हो जाता है क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट dl। जैसा कि हम लोग जानते हैं a डॉट b का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, तो b डॉट dl का फॉर्मूला b dl कॉस थीटा। b डॉट dl का फॉर्मूला b dl कॉस थीटा। और चूंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा बराबर ले लेंगे 0 डिग्री, तो b डॉट dl बराबर b dl कॉस 0 डिग्री। b डॉट dl बराबर b dl कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl, b बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब जिस प्रकार से dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है, dz का इंटीग्रेशन z होता है, तो सिमिलरली जो dl है उसका इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा dl का l। एंड l जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर हम लोग का जो लूप बना है, जिसको हम लोग एम्पेरियन लूप भी कह सकते हैं, वो लूप सर्कुलर शेप में है। तो यहाँ से हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज़ योर b डॉट dl इज इक्वल टू b इंटू dl का इंटीग्रेशन l, लिमिट लेंगे 0 से 2 पाई r। 2 पाई r कंप्लीट लेंथ को बता रहा है। जैसे हम लोग अभी इतना ही पोर्शन को कंसिडर किया है, तो इस कंप्लीट एम्पेरियन लूप को यदि कंसिडर करना चाहें तो वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा एंड दैट इज़ योर 2 पाई r। इट इम्प्लाइज दैट b डॉट dl b इंटू 2 पाई r माइनस 0। इट इम्प्लाइज दैट b डॉट dl इज इक्वल टू b इंटू 2 पाई r। b डॉट dl इज इक्वल टू b इंटू 2 पाई r। इट इम्प्लाइज दैट b डॉट dl इज इक्वल टू b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r इंटू 2 पाई r। अब आपके दिमाग में ये सवाल चलना चाहिए कि आखिर b की जगह हम लोग म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r क्यों लिए। किसी भी इनफाइनाइट लेंथ का यदि कोई कंडक्टर रहता है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r। इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, तो बायट-सैवर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन नंबर 1 है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। उसमें यदि इनफाइनाइट लेंथ का कोई कंडक्टर को हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाता है साइन 90 प्लस साइन 90 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2। तो फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई 4 पाई से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज दैट b डॉट dl बराबर म्यू नॉट i। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा b। बाकी लॉजिकल तरीक़ा से देखिएगा
तो बाकी जो सारे चीज़ हैं वो एक्चुअली इस चैप्टर से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं हैं। इनडायरेक्टली तो सभी यूनिट्स एक दूसरे से लिंक्ड अप रहते हैं, लेकिन डायरेक्टली चूँकि जुड़े हुए नहीं हैं तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग कह सकते हैं दैट यहाँ पर जो वैल्यू है ऑप्शन नंबर बी, दैट्स योर करेक्ट आंसर, दैट वी कैन डिराइव एम्पियर सर्किटल लॉ विद द हेल्प ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए कि बायट-सैवर्ट लॉ क्या है। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो किसी करंट कैरिंग वायर या कोई करंट कैरिंग जैसे सब्सटेंस रहता है, आइदर सोलेनोइड, टॉरॉइड, तो वो सब के चलते कितना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आता है उसको कैलकुलेट करने में बायट-सैवर्ट लॉ हम लोगों का हेल्प करता है। बायट-सैवर्ट लॉ के मदद से आप किसी फाइनाइट कंडक्टर और इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन, ऑल्सो कैलकुलेशन फॉर द करंट कैरिंग सोलेनोइड और करंट कैरिंग टॉरॉइड, तो इन सभी का वैल्यूज़ को, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए बायट-सैवर्ट लॉ हम लोग को हेल्प करता है। इवन इफ एक बात कि सोलेनोइड ये सब का या टॉरॉइड ये सब का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जनरली एम्पियर सर्किटल लॉ से फाइंड करते हैं, बट एम्पियर सर्किटल लॉ का ओरिजिनेशन कहीं ना कहीं बायट-सैवर्ट लॉ से है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ते हुए कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी को यहाँ तक देख के रखिएगा और कुछ प्रश्नों को अपने स्तर से भी बनाने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।